नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कोई भी भाई डेयरी फार्मिंग कर रहा है या डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स होनी चाहिए, मतलब जिसको एक्सपीरियंस है डेयरी फार्म का उसके ज़रिए क्या टिप्स होनी चाहिए कि वो उसका डेयरी फार्म अच्छे से स्टार्ट कर सके या अच्छे से चला सके। तो आज हम आपको डेयरी फार्मिंग के बारे में कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिसके ज़रिए आप अपने डेयरी फार्म को सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिए, पूरा देखिएगा। जैसे कि सबसे पहले तो डेयरी फार्मिंग में आपको चाहिए कि यदि आप एक डेयरी फार्म कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो पशु को रखने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पशु को रखने की व्यवस्था से मतलब ये है कि नीचे उनके लिए पक्का फ्लोर होना चाहिए। उसके बाद बाकायदा पक्के फ्लोर के साथ साथ आपको उस पर जो फर्श पर मैटिंग भी बिछी हुई होना चाहिए। मैटिंग का ये फ़ायदा होता है कि जैसे अब एक किसान भाई का कमेंट था कि सर्दी में जो पशु का जो जहाँ पर हम पशु रखते हैं तो वो गीला रहता है, उसको सुखाएं कैसे। तो ये समस्याएं आती है। और जैसे मैटिंग वगैरह हम बिछाते हैं तो सर्दी में बारिश में ये समस्या नहीं होती कि कीचड़ वगैरह होता है। यदि पक्की फ्लोर होती है, उस पर मैटिंग बिछी हुई होती है तो हम केवल जो गोबर को उठाकर फेंक दें और पानी से इसे धो दें तो थोड़ी कुछ देर बाद ही ये सूख जाता है ऑटोमेटिकली। तो जिसकी वजह से कीचड़ वगैरह नहीं होता और पशु आसानी से उस पर बैठा रहता है और साफ़ सफाई में भी हमें परेशानी जो है नहीं आती। इसके साथ साथ जो मस्टैटिस की प्रॉब्लम वगैरह आती वो भी नहीं आती है। और जो गंदगी के कारण पशुओं को दूसरी बीमारियां और जैसे गिचौड़ी वगैरह होती है वो भी नहीं होती। तो सबसे पहली बात हमें जो है पशुपालन में ये बात ध्यान रखना है कि हमें पशु के लिए पक्की फ्लोर होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ जो है हमें पानी की 24 घंटे की पशु को सुविधा देना ज़रूरी है। इसमें जैसे कि पशु को तो फ़ायदा ही है, इसमें साथ साथ पशुपालक को भी फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 से 5 पशु के साथ अपना डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया है। अब आप किस समय पशु को प्यास लग रही है आपको ये तो पता नहीं होगा। पशु की जब इच्छा पड़ती है, जब उसे पानी हमें पिलाना होता है, तो यदि हम 24 घंटे उसके सामने पानी रखते हैं तो जब पशु की इच्छा होगी और यदि नहीं भी इच्छा होगी तो भी ये 2-2 घूंट करके पानी दिन भर में पीते रहते हैं। तो जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे सर्दियों में हमें इन्हें ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कल का भरा है यदि पानी है तो जो हम इसे वापस ढोल के दूसरा ना भरें। इसमें हमें पशु को सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ पानी पिलाना चाहिए। जैसे सर्दियों में यदि हम साफ़ पानी पिलाएंगे तो जो पानी पशु सर्दी में कम पीता है वो दिक्कतें नहीं आती। पशु आसानी से जैसा नॉर्मल पानी मतलब सब दिनों में पीता है वैसा ही फिर सर्दियों में भी पीता है यदि हम फ्रेश पानी पिलाते हैं तो। गर्मियों में भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पशु को जो है जैसे पानी रखे रखे जो सूरज की गर्मी से गर्म हो जाता है तो पशु पीने में फिर दिक्कत करता है, तो उसे ढोलकर हम फ्रेश पानी पिलाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पशु को 24 घंटे की पानी की सुविधा होनी, उसके साथ साथ पशु की जो पानी की सुविधा है उसको भी हमें रोज़ साफ़ करना है। अब इसके साथ साथ खाने के लिए आपको पशु की पक्की गुंद होना ज़रूरी है। जैसे यदि हम खाने के लिए पक्की गुंद रखते हैं तो इसमें जो पशु का निराव वगैरह है वो ख़राब नहीं होता है। प्रॉपर पशु उसे खाकर जो है ख़त्म कर देता है। मतलब फेंकने की परेशानी नहीं रहती कि पशु ने पाँव से गूंद दिया। यदि हम एक टब वगैरह में देंगे तो पशु कभी टब में लात धर देगा, तोड़ देगा या उसे उल्टा कर देगा, इस प्रकार की समस्या आती। पर जैसे कि यदि हम पक्की गूंद में पशु को निराव वगैरह देते हैं तो उसमें यह होता है कि पशु का अगर अभी इच्छा नहीं भी है तो वो बाद में खा लेगा और इस प्रकार से हमारा फीड वगैरह या जो भी हम पशु को खिला रहे हैं चारा वगैरह वो ख़राब नहीं होगा। इसके साथ साथ अब आते हैं कि हमें आगे मिल्क प्रोडक्शन में और जो फार्म में हमारे किस प्रकार की गाय रखनी चाहिए उस पर आपको कुछ टिप्स बताते हैं। कि जैसे हमेशा से हम आपको कहते हैं कि फार्म में हमेशा आप क्रॉस ब्रीड रखिए। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं या नए नए आपने स्टार्ट कर लिया और नए हैं तो भी आप क्रॉस ब्रीड लाने की कोशिश करिए कि आप क्रॉस ब्रीड गाय लेकर आए।
क्रॉस ब्रीड लाएं और इतने मतलब क्रॉस ब्रीड में भी गाय ऐसी होनी चाहिए कि पर डे का आपको कम से कम 16 से 18 लीटर दूध दे, इस प्रकार की गाय लाइए। वरना यदि आप इससे कम की गाय लाते हैं तो फिर आपको जो है कम प्रोडक्शन बनेगा और मुनाफा कम होगा। पर यदि आप 16 से 18 लीटर पर डे की गाय लाते हैं तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा होगा। उसके बाद जब आप क्रॉस ब्रीड में गाय ले आए, उसमें आप अच्छा काम कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार आप अच्छी ब्रीड, धीरे धीरे अच्छी ब्रीड पर जाने लग जाइए। और इसके साथ साथ आपको एक बात हम हमेशा बोलते हैं कि आप जो है बछड़ियाँ अपने फार्म पर ज़रूर से बड़ी करिए। जैसे मान लीजिए आपने 10 एनिमल्स अपने फार्म पर रख रखे हैं, आप 10 एनिमल्स में से जैसे 5 गाय के पास आप जो है आपकी बछड़ी है, और उन 5 गायों की बछड़ी को यदि आपने बचा लिया, प्रॉपर उनकी केयर कर ली, तो वो 5 बछड़ियाँ प्रॉपर टाइम पर जब बड़ी हो जाएंगी, हिट में आएंगी, और आप उन्हें जो एआई वगैरह कराएंगे, और यदि परफेक्ट उनकी जो खिलाई पिलाई यदि आप रखते हैं तो परफेक्ट खिलाई की वजह से जो हमारी बछड़ियाँ हैं वो साल भर, मतलब साल से 1.5 साल के बीच में, यदि आप नॉर्मल खिलाई भी रखेंगे तो भी साल से 1.5 साल के बीच में प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इसके लिए बस आपको प्रॉपर उन्हें मिनरल मिक्सचर वगैरह देना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि आपने साल की 5 बछड़ियाँ तैयार कर ली तो वो 5 बछड़ियाँ आप जो है अपने फार्म पर रखकर, जो उनकी माँ है उन्हें नेक्स्ट ब्यात में आप बेच करके उसका मुनाफा आप कमा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ये पीछे से बछड़ियाँ आपने रखी हैं, ये नई उम्र की बछड़ियाँ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद यहीं पर पली बड़ी है तो बीमारी हजारी का कोई खतरा नहीं। उसके बाद माँ और बाप का रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, और जिसके ज़रिए इनका मिल्क प्रोडक्शन जो है आप अच्छा निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी आप इन्हें यहाँ खिलाएंगे, क्योंकि आपने बचपन से इनकी केयर की है, जिस प्रकार का आपने इन्हें खिलाया है उसी प्रकार का ये खा जो बड़ी हुई है, तब जब फिर ये जनेंगी, जब बच्चा देंगी, उस समय में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी कि जैसे हम बाहर से गाय लाते हैं उस समय हमें दिक्कतें आती कि वहाँ खाना कुछ और होता है और हम यहाँ फीड में कुछ और खिलाते हैं। उसके बाद फिर उसको यहाँ का वातावरण सूट होने में समय लग जाता है। तो ऐसे करते करते मतलब 1 से 2 महीने जब उसके फुल मिल्क पिक का समय होता है, उस समय में गाय को एडजस्ट होने में ही निकल जाता है। तो ये समय जो है हमारा बच जाएगा, और जब हमारी बछड़ियाँ जनती हैं तो हमें ऐसी कोई दिक्कतें आती नहीं हैं, और जिसकी वजह से ये जो हमारा समय होता है ये प्रॉफिट में चला जाता है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को अब इतनी सारी टिप्स तो हमने बताई है, इसके साथ साथ दूध जो है आपको दूध बेचने की व्यवस्था अच्छी रखनी होगी। पहले ही हमने कहा था, जैसे आप ये जो काम कर रहे हैं ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, जैसे दूध को बेचकर पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो दूध को बेचने के लिए आपको जो है अच्छी जगह देखनी, मतलब कि जहाँ आपने इतना मिल्क प्रोडक्शन किया है तो मिल्क प्रोडक्शन को आपको अच्छी जगह बेचना पड़ेगा, जहाँ पर जो है आपके फार्म के मिल्क की मतलब मिल्क को अच्छा रेट मिले, और जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मुनाफा हो। वरना मान लीजिए आपने पर डे का 100 से 200 लीटर भी दूध मतलब प्रोडक्शन कर ली, पर उस प्रोडक्शन को बेचने आप कहाँ जाएंगे, आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। यदि वही 20 से 25 रुपये लीटर में दूध जाता है तो आप उसमें से पशु की खिलाई कैसे निकालेंगे और कैसे अपना खर्चा निकालेंगे, अपना मुनाफा निकालेंगे। ये सब चीज़ें निकालने के लिए आपको जो है आपकी डेयरी फार्म का जो दूध है वो अच्छी जगह सेल करना पड़ेगा, तभी आप जाके एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि फार्म में हमेशा अपने जो पशु के लिए फीड वगैरह है, जो आप ऐसी फीड खिलाइए पशुओं को कि जो आसानी से आपके एरिया में, आपके आसपास के इलाके में अवेलेबल हो जाए। वरना आप अच्छी फीड और सस्ती फीड के चक्कर में दूर दूर से फीड मंगवाएंगे तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे देते हुए भी हमें वो फीड फिर आसानी से मिल नहीं पाती। और ऐसे में क्या होता है कि पशु को हम जब वो फीड खिलाने लग जाते हैं उसकी आदत सी बन जाती है, और फिर जब हम पशु को वो फीड बंद करते हैं, जब समय पे मिल नहीं पाती और हम बंद करते हैं, फिर मिल्क प्रोडक्शन में गिरावट आती है। और ये गिरावट फिर ऐसी आएगी कि मान लीजिए आज ही आपने फीड नहीं खिलाई, वाली दूसरी फीड खिलाई, तो कम से कम 4 से 5 दिन उस पशु को वापस दूध पर आने में लग जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये कुछ ऐसी टिप्स थी आप लोगों के लिए। यदि
आप लोग इस टिप्स को अपनाते हैं तो आपको डेयरी फार्मिंग में जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। और पशु हमेशा केवल इतने रखिए कि जितने की केयर आप खुद कर सकें। जैसे मान लीजिए आपने कोई लेबर भी रखा है, यदि वो कहीं चला भी जाता है, यदि आपके पास लेबर भग भी जाता है, तो भी आपके पास मतलब इतने पशु हैं कि आप आसानी से खुद उसका जो है खुद उसकी केयर कर सकेंगे, मतलब उसका काम सारा आप खुद कर सकेंगे। तो जब भी आप पशु रखें तो कम पशु रखें। कम पशु में जो है हमें खर्चा भी कम लगेगा, एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा और उसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा निकलेगा। कम पशु में यदि हम ज़्यादा पशु में जाते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक पशु की केयर हम अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि हम जितना बड़ा डेयरी फार्म करने जाएंगे पैसा उतना लगना है और रेशो तो उतना ही आएगा। जैसे कि 60 से 40 का रेशो जो आता है, रेशो तो वही आएगा, पर उसमें रिस्क बड़ी होती है। तो रिस्क कम लीजिए, तो कम एनिमल्स रख के आप अच्छा प्रोडक्शन निकालिए। तो किसान भाइयों, हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। जल्दी से मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और किसी विषय पर वीडियो बनानी हो तो आप लोग कमेंट में जो है लिख सकते हैं। तो हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉच।